हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं परवीन धायल एक बार फिर से हमारे सभी एयरफोर्स एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं, जिनका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। मात्र 2 से 3 दिन का टाइम बचा हुआ है और सभी को ऑल द बेस्ट पहले ही इन एडवांस, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत की है उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, उनको हार्डवर्क का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम आपको देना है। और ये जो आपका मॉक टेस्ट हुआ था 17 नंबर अनअकैडमी के ऊपर, उसका इंग्लिश सेक्शन का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखते हो हर एक पैसेज में हम लोग पैसेज को देखते हैं, रीडिंग कम्प्रिहेंशन को देखते हैं। और बार बार मैंने आपको बताया हर एक पैसेज में कि पैसेज कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। बच्चों के माइंड में एक साइकोलॉजी है, एक चीज़ उनके माइंड में रहती है कि ये डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, करने में दिक्कत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, पैसेज को भी आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, मैक्सिमम पैसेज करते रहिए। वो कैब आपकी अच्छी हो ही चुकी होगी, इतने लंबे टाइम से आप जुड़े हुए हो डिफेंस गुरुजी के साथ, मेरे साथ इंग्लिश में, तो उसमें आप काम कर ही रहे हो, ठीक है। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखते हो पैसेज में 4 क्वेश्चंस रहते हैं आपके, उसके बाद का पोर्शन हम लोग देख लेते हैं ज़रा। ये जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे, देखो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन ज़रूरी है। ए स्नेक चार्मर, एक स्नेक चार्मर की बात हो रही है, ठीक है। ए स्नेक चार्मर जो सांप जो रखता है, जो सांप का खेल दिखाता है, सपेरा जो बोलते हैं जिसको, उसकी बात हो रही है। तो आर से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन है, ए स्नेक चार्मर इज ए पर्सन। देखो, अगर आपको ये भी दिक्कत आ जाए कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन से 2 ऑप्शन एक साथ आ रहे हैं। जैसे ए स्नेक चार्मर इज ए पर्सन, तो ए पर्सन, ये ए जो आर्टिकल है उस पर्सन कॉमन नाउन के लिए आया है, तो आर के बाद क्यों आएगा। अगर आपको ये भी दिक्कत आ जाए कि स्टार्ट किससे होगा वो भी समझ में ना आए, तो कम से कम ये देख लो कौन से 2 पार्ट एक साथ आएंगे। तो आर के बाद क्यों आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में आर के बाद क्यों है उसमें, तो इसके अलावा तो आर के बाद क्यों कहीं पे है ही नहीं, तो वही इसका आंसर हो गया। कंफर्म हो गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो जरा, द डॉक्टर इज ए। अब देखो वही क्वेश्चन सेम है, द डॉक्टर इज ए। डॉक्टर कौन है, वो इंसान है। डॉक्टर इज ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर, एस के बाद क्यों होगा, एस के बाद क्यों एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, सी हो जाएगा। ए डॉक्टर, द डॉक्टर इज ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर the sick people and prescribe medicine so that patient recovers fast। बहुत ईजी आपका ये सेंटेंस अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, आपको एक्टिव स्पेसिफाइज करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। डब्ल्यूएच फैमिली वाले जो क्वेश्चन है, डब्ल्यूएच फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं, उनके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या एक्टिव स्पेसिफाइज जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अच्छे बनते हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं। हु से अगर है तो बाय हुम में चेंज होता है। मैंने आपको करवाया था, जब मैंने आपको वॉइस करवाया, कई बैच में वॉइस करवाया गया, हर एक टॉपिक आपको 2-2 बार करवाया गया है, 2-2 बार ग्रामर के टॉपिक्स करवाए गए हैं इतने बेहतरीन तरीके से, और आपको अलग अलग प्लेलिस्ट दे के वो कैब करवाई गई है। हज़ारों वर्ड्स आपको, मोर देन 7000 वर्ड्स आपको करवाए, 7000 से ज़्यादा वर्ड्स आपको करवाए गए हैं, जो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए, वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, एसएससी हो, बैंक हो, या कहीं भी वो कैब आती है, उसके लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। तो आप देखोगे हु चेंज होगा बाय हुम में, हु चेंज किस में होगा, बाय हुम में, ठीक है। बाय हुम में चेंज हो गया है। अब बाय हुम में चेंज तो हो गया है। अब आप देखो, वर यू गिवन परमिशन, बाय हुम वर यू गिवन, इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है, वर यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यू जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। हु जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया बाय हुम। बाय प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हु का हुम बन जाता है। हर एक चीज़ का रीज़न भी आपको बताया गया है, रटवाया नहीं है कुछ भी आपको। तो बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। तो 7 का आंसर क्या बन गया, ए आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गोन।
द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गोन। तो ये आपका देखो, एग्जामिनर आजकल अलग तरीके से पूछता है। हमारी हैबिट है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की, लेकिन उसने इनडायरेक्ट स्पीच पहले ही दे दिया है, हमें उसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गोन जो लिखा हुआ है, तो गर्ल सेड ओ वेयर हैव द स्पैरोज गोन। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर डी बन जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर है इसका। इसी का इनडायरेक्ट स्पीच ये वाला बना है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फिलिंग द ब्लैंक। ये एक कहावत है जो ईडियम फ्रेज होते हैं उनमें है। बाकी वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, डी इसका आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहादुर लोग हैं उन्हीं पे किस्मत मेहरबान होती है, उन्हीं का अच्छा होता है, उन्हीं का भला होता है। जो बहादुर लोग हैं, जो प्रयास करते हैं, जो लोग खाली बैठे रहेंगे, डरते रहेंगे, वो क्या कर पाएंगे लाइफ में। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। ये वाला जो फेयर है ये रेंट होता है। क्या है? रेंट होता है। ठीक है, ये वाला फ्लेयर जो है ये ब्लेज होता है। ब्लेज का मतलब होता है आग लगना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? आग लगना। और नीचे वाला जो फ्लेयर है FLAIR, इसका मतलब होता है भाई टैलेंट। क्या मीनिंग है इसका? टैलेंट, या हम इसको बोल सकते हैं एबिलिटी। अब याद करने के लिए क्या है? फ्लाई इन द एयर, फ्लेयर FLAIR, एयर में फ्लाई कर रहा है, उसके अंदर एयर में फ्लाई करने की एबिलिटी है, उसके अंदर खास टैलेंट है, एयर में उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है। हनुमान जी की बात हो रही है। तो ऐसे लिंकिंग मेथड से मैंने आपको वोकैब करवाई है, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए। ये फेयर तो रेंट होता है। ठीक है, आपको पता ही है फेयर बस का फेयर होता है, ट्रेन का फेयर होता है। ठीक है, जो किराया होता है बस और ट्रेन का, उसका ये वाला फेयर है वो। ये रेंट तो हालांकि अलग वर्ड है, वैसे तो रेंट तो हाउस का रेंट है, लेकिन वैसे मैंने लिख दिया है किराया। बस फेयर, टैक्सी का फेयर, ऑटो फेयर या ट्रेन का फेयर हो जाएगा। ये इसका आंसर है। आंसर तो डी है, लेकिन बाकी जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। फ्लेयर का मतलब ब्लेज मतलब आग लगाना, आग लगने वाली सेंस में, आग लगाने वाली सेंस में होता है। देयर इज नो फिलिंग द ब्लैंक एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन। तुम्हारी जो असर्शन है, असर्शन का मतलब जो तुम्हारी स्टेटमेंट है, तुमने जो बात कही है उसको सपोर्ट करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है। फैक्चुअल एविडेंस क्या होते हैं? जिनमें कोई फैक्ट होता है। ठीक है, जिसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, रीजन होता है, कुछ फैक्ट होता है, उसको बोलते हैं फैक्चुअल एविडेंस। बाकी जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं जरा। ये जो बी वाला ऑप्शन जो लिखा हुआ है, ये जो बी वाला लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये टाइपिंग एरर है। बी वाला जो वर्ड है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ जरा, FICTITIOUS। यहाँ पे एक बार दो बार TI होना था, लेकिन एक बार लिखा गया है, वो टाइपिंग एरर है, मैंने बता दिया। फिक्टिटियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपकी वोकैब में बार बार आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिक्टिटियस का मतलब होता है काउंटरफीट। काउंटरफीट भी बहुत बार एग्जाम में आता है, स्पेलिंग एरर में भी आते हैं और वोकैब सिनोनिम एंटोनिम में भी आते हैं, ध्यान रखना। काउंटरफीट का मतलब होता है बोगस। काउंटरफीट आप समझ गए होगे तुम लोग, इसको बोलते हैं फेक। जो फॉल्स होता है, जो झूठा होता है, नकली होता है, जो वास्तविक नहीं है, जेन्युइन नहीं होता, जो नॉट जेन्युइन, नॉट रियल, इज कॉल्ड फिक्टिटियस, काउंटरफीट, बोगस, फेक, फॉल्स। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इससे ऊपर वर्ड लिखा है फैसाइल। क्या लिखा है? फैसाइल लिखा हुआ है। फैसाइल का मतलब होता है सुपरफिशियल, ऊपरी तौर की बात हो रही है। सुपरफिशियल, स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। सुपरफिशियल, क्योंकि स्पेलिंग एरर में आता रहता है। सुपरफिशियल, FICIAL, सुपरफिशियल। ठीक है, सुपर प्लस में FICIAL, सुपरफिशियल। और फिक्टिटियस मैंने बता ही दिया। ये वाला जो है फेस्टियस, क्या वर्ड लिखा हुआ है? फेस्टियस लिखा हुआ है। फेस्टियस का मीनिंग भी आपको बता दूं मैं, इनसिंसियर, जो सिंसियर नहीं है। ठीक है, चीज़ों को मजाक में लेता है, जो चीज़ों को लेके जोकिंग में रहता है, जोक करता रहता है, जो मजाक में लेता है, जो सिंसियर नहीं है।
ठीक है, उसको बोलते हैं फेस्टियस। क्या बोलते हैं उसको? फेस्टियस। वो अस मतलब हमारे मुंह पे ही कुछ से फेंक रहा है ऐसे, मतलब वो सिंसियर नहीं है, जोकिंग है, इस टाइप से है। सारे अच्छे वर्ड हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फैसाइल का मतलब सुपरफिशियल, ऊपरी ऊपरी तरह की बात हो रही है। फिक्टिटियस स्पेलिंग एरर थी, मैंने बता दिया। नकली जो होता है काउंटरफीट, बोगस, फेक या फॉल्स, ठीक है। इसके अलावा फेस्टियस मतलब इनसिंसियर, जो सिंसियर नहीं है, जोकिंग मजाक में चीज़ों को लेता है। सिंसियर नहीं होता है जो चीज़ों को सीरियस नहीं लेता है, जो इस टाइप से है ये। सारे अच्छे वर्ड हैं। और इसका आंसर था फैक्चुअल एविडेंस, जो फैक्ट के ऊपर एविडेंस डिपेंड है उनकी बात हो रही है। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, ये नहीं कि बस आंसर बताए गए हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है यूट्यूब के ऊपर हर एक मॉक टेस्ट का। आज 17th मॉक टेस्ट है, 17 नंबर मॉक टेस्ट है, पहले 16 मॉक टेस्ट मैं आपको दे चुका हूँ। अब बारी है इडियम फ्रेज की। इडियम फ्रेज मैंने आपको करवाए, नीतू सिंह वाली जो बुक है केडी कैंपस पब्लिकेशन वाली, उसमें से वो इडियम फ्रेज मैंने आपको करवाए। बाकी जगह से भी इडियम फ्रेज आपको करवाए, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वो अलग अलग बैचेज में आपको करवाए। टू ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत लेना। क्या लेना? रिश्वत लेने की बात होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी बन जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। नेक्स्ट, टू गेट अवे। टू गेट अवे का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो 12th नंबर है, ठीक है। आपको ट्राई भी करते रहना है। क्या है? आपको ट्राई भी करते रहना है। जो रिकॉर्डेड क्लास का बेनिफिट ये होता है कि बच्चा उस वीडियो को स्टॉप करके ट्राई कर सकता है, ठीक है। गेट अवे का मतलब टू एस्केप, बच निकलना। क्या मीनिंग है इसका? बच निकलना, टू एस्केप। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज सोलली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन। जो आदमी पूरी तरीके से क्या है? पैसे के ऊपर के लिए मोटिवेटेड है। पर्सनल गेन, उसको पर्सनल ही प्रॉफिट चाहिए, उसको बस पैसा ही पैसा चाहिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? मर्सनरी। क्या है? मर्सनरी। जो पैसे को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, जो हर एक रिश्ते से ऊपर पैसे को तवज्जो देता है, उसको मर्सनरी बोलते हैं। जिसको बस मनी चाहिए, जिसको बस पैसा चाहिए। अगला मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है। मनी लेंडर क्या होता है? LEND, लैंड का मतलब होता है उधार देना, जो पैसा उधार देता है इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, उसको मनी लेंडर बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है शैरलेटेन, CHAR आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? R, CHARLATAN। शैरलेटेन का मतलब क्या है? ये अच्छा वर्ड है आपके वोकैब के लिए। शैरलेटेन का मतलब होता है बहरूपिया, इम्पोस्टर, जो लोगों को लूटता है, धोखा देता है, रूप बदलता है, होता कुछ है, दिखाता कुछ है अपने आप को, उसको शैरलेटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CHARL, यहाँ पे R आएगा, X लिखा था, टाइपिंग एरर है। ये अच्छा वर्ड है वोकैब में। 4 लालटेन लेके घूम रहा है ये बहरूपिया, इम्पोस्टर। ये जो पोस्टर जो देख रहे हो, ये बहरूपिया है। ये क्या है? बहरूपिया है। लिंकिंग मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वर्ड्स को याद करने के लिए, ठीक है। एक और अच्छा वर्ड है माउंट बैंक। क्या वर्ड है? माउंट बैंक। ये बोल रहा है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाके बैंक बनाऊंगा, बैंक खोलूंगा वहाँ पे जाके SBI का, ठीक है। इतना ये बहरूपिया आदमी है, ऐसे इसको हम याद कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इम्पोस्टर, माउंट बैंक और शैरलेटेन, ठीक है। ये जो वर्ड है, ये कई लोग इसको चार्लेटेन पढ़ते हैं। चार्लेटेन नहीं है, शैरलेटेन है ये, शैरलेटेन, ठीक है। CHARLATAN। और इसको दिखावा करने वाला, जो प्रिटेंडर होता है, जो प्रिटेंड करता है। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना। प्रिटेंडर जो दिखावा करने वाला होता है, बहरूपिया होता है। ये तीनों इसके सिनोनिम हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मनी लेंडर क्या होता है? उधार देना, LEND, लैंड मतलब उधार देना, लैंड, लेंट, लेंट, LENT से फॉर्म बनती है उधार देना। बोरो, उधार लेना, बोरो, बोरोड, बोरोड, कन्फ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ब्स से मैंने लैंड, लेंट, लेंट और बोरो, बोरोड, बोरोड आपको बताया है, आगे पहले ही पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर। जो चीज़ नेचर के पावर से ऊपर है, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर हैं, वो क्या होता है? सुपर नेचुरल। जो नेचर की पावर से अलग है, ऊपर है, बियॉन्ड चला गया है, ठीक है। उसको, जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर होती हैं जिस इंसान के पास, वो क्या आपका? सुपर नेचुरल। आसान सा है, दो वन वर्ड थे आपके पास। What do you do when you are at function? Fill in the blank, don't know people very well. भाई तुम क्या करते हो जहाँ पे तुम इस किसी एक ऐसे फंक्शन पे होते हो जहाँ पे तुम लोगों के बारे में नहीं जानते। जहाँ पे तुम लोगों के बारे में नहीं जानते, उस फंक्शन में तुम क्या करते हो? तो इसका आंसर वेयर यू। क्या बनेगा? वेयर यू।
What do you do when you are at a function where you don't know people very well? और वेल के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, वेल के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, तो इसका आंसर सी बन जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। नेक्स्ट, आई ऑलवेज रिमेंबर द टाइम्स फिलिंग द ब्लैंक माई फैमिली एंड आई स्पेंड समर हॉलीडे टुगेदर। ठीक है, मैं हमेशा उस टाइम को याद करता हूँ जब, वैन आएगा इसमें, वैन ईजी सा है, कंजक्शन है, वैन माई फैमिली एंड आई स्पेंट समर हॉलीडे, जब मैंने और मेरे परिवार ने समर हॉलीडेज एक साथ बिताए थे। ठीक है, वैन की बात हो रही है। द नाउन फॉर्म ऑफ साइलेंट का बनता है साइलेंस, ये तो आपको बताया गया है। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में CE आ जाए वो नाउन बनता है। ये सब चीज़ें, ये जो प्रीफिक्स वाली चीज़ें हैं, ये आपको बताई गई हैं, ठीक है। ये जो प्रीफिक्स वाली चीज़ें हैं ये आपको बताई गई हैं किसमें? ये आपको पेनेशिया टेबल में बताई गई हैं। ठीक है, जो रामबाण टेबल होती है, पेनेशिया टेबल होती है, उसमें आपको बताई गई है। चलो आगे देखेंगे, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, द ट्रेजर वाज हिडन, जो धन जो है उसको छिपाया गया है। कहाँ छिपाया गया है उसको एक बड़े से किनारे के नीचे। शोर जो शायद कोई किनारा है, पता नहीं SHOR क्या होता है। हिडन अंडरनीथ आएगा, क्या आएगा? अंडरनीथ मतलब नीचे, अंडर भी बोल सकते हो, अंडरनीथ बोल सकते हो। देखो अंडर और अंडरनीथ एक ही बात है, लगभग दोनों क्या है, एक ही बात है, अंडर और अंडरनीथ। ठीक है, लिमिटेड सरफेस की बात होती है, आई एम अंडर द रूफ, मैं उसके नीचे हूँ। ऊपर क्लोज सरफेस है, लिमिटेड सरफेस है, उसके लिए अंडर यूज होता है। और अनलिमिटेड सरफेस हो उसके लिए आपका बिलो यूज होता है। ठीक है, वी आर बिलो द स्काई, क्योंकि ओपन सरफेस है, अनलिमिटेड है तो बिलो द स्काई। और रूफ के अंडर है, लिमिटेड है, क्लोज है तो अंडर यूज होता है, अंडरनीथ उसी सेंस में आता है, तो अंडरनीथ आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी, अंडरनीथ और अंडर एक ही बात है लगभग। ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन प्रोजेक्ट बट फिलिंग द ब्लैंक माई हेल्प। तो बट फॉर क्या बनता है? बट फॉर का देखो, बट फॉर एक फ्रेज टाइप में है, उसका मतलब मेरी हेल्प के बिना वो उसमें सक्सेस नहीं होगा, मेरी हेल्प के बिना वो उस प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं होगा, ये बोल रहा है। बट फॉर यहाँ पे एक फ्रेज का मतलब उसके बिना। द चाइल्ड वॉज हाइडिंग फिलिंग द ब्लैंक द डोर बिहाइंड द डोर, द चाइल्ड वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, सी इसका आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन गया? सी बन गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे हम देख लेते हैं जरा। अब की बार आपके पास पैसेज है, अब की बार क्या है आपके पास है? पैसेज है। पैसेज को देख लेते हैं, ठीक है। चलो, टीचिंग क्या बोल रहा है? टीचिंग के बारे में बोल रहा है। टीचिंग more even than most other professions has been transformed during the last 100 years from आएगा यहाँ पे FROM, फ्रॉम आएगा FROM, थोड़ी टाइपिंग एरर हो जाती है, फ्रॉम और फोम एक जैसा रहता है। फ्रॉम ए स्मॉल हाईली स्किल्ड प्रोफेशन कंसर्न विद द माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन टू ए लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द पब्लिक सर्विस। क्या बोल रहा है कि जो टीचिंग जो प्रोफेशन था ना पहले, अगर हम बहुत पुरानी बात करें, टीचिंग, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टीचिंग जो है ना वो क्या बोल रहा है कि पुराना जो सिस्टम था पहले बहुत कम लोगों को मौका मिलता था टीचिंग करवाने का, ठीक है। मतलब पढ़ाते थे, जो गुरुकुल होते थे वहाँ की बात चल रहा है, द्वापर युग की, त्रेता युग की बात चल रही है। तो बहुत कम लोगों को मौका मिलता था, थोड़े बहुत लोगों को, माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब बहुत कम लोगों को मौका मिलता है टीचिंग का। लेकिन बाद में ये एक पब्लिक सर्विस, बहुत एक लार्ज ग्रुप के पास ये मौका पहुँच गया, तो हर कोई पढ़ा देता है, कोई पढ़ा देता है, जो अच्छा टीचर होता है वो, ठीक है। The profession has a great and honorable tradition extended from the dawn of history। देखो डाउन, ये जो DAWN लिखा है ना, ये डाउन वैसे डाउन नहीं है, DOWN नहीं है, DAWN है। ये जो डाउन है
इसका मतलब होता है ये जो डाउन वर्ड है और डस्क वर्ड होता है, दो वर्ड होते हैं डाउन और डस्क। डाउन मतलब जो भोर होती है, जो सुबह का टाइम होता है, सूर्य निकलने से पहले का जो टाइम है और जब उजाला निकल जाता है उसको डाउन बोलते हैं, भोर, हिंदी में भोर बोलते हैं। डस्क होता है संध्या, सनसेट होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद और अंधेरा होने से पहले का जो टाइम है उसको डस्क बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जो हिस्ट्री का जो उदय हुआ है अंटिल रिसेंट टाइम्स, बट एनी टीचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड हु अलाउ हिमसेल्फ टू बी इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ दीज प्रीडिसर्स। प्रीडिसर्स क्या होते हैं? जो पूर्वज होते हैं हमारे, हमारे माँ बाप, हमारे दादाजी, उनके दादाजी हमारे प्रीडिसर्स हैं, जो हमसे पहले इस दुनिया में आए थे, पूर्वज जिसको बोलते हैं, और हम उनके सक्सेसर हैं, ठीक है। इज लाइकली टू बी मेड शार्पली अवेयर दैट इट इज नॉट हिज फंक्शन टू टीच व्हाट ही थिंक्स बट टू इंस्टिल सच बिलीफ्स एंड प्रेजुडिसेस एज आर थॉट यूजली बाय हिज एम्प्लॉयर्स, ठीक है। इस टाइप से लिखा हुआ। प्रेजुडिस का मतलब होता है पहले ही अनुमान लगा देना। कुछ अच्छे वर्ड्स हैं इस पैसेज के अंदर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यहाँ पे प्रेडिसर्स लिखा हुआ है, स्पेलिंग एरर में भी आ सकता है, वोकैब में भी आता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं। प्रेजुडिस का मतलब होता है पहले ही अनुमान लगा लेना किसी के बारे में, उसको प्रेजुडिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा वर्ड है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे आंसर था ऑथर सीम्स टू। ऑथर क्या दिखाई देता है आपको? कंसिडर एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। क्या बोल रहा है ऑथर? जो है ना वो एजुकेशन को एक पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस बोल रहा है। पब्लिक सर्विस, पब्लिक एक सर्विस की तरह एजुकेशन को मान रहा है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इन मॉडर्न टाइम्स सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमली सपोज टू, क्या है? टू द लाइन प्रिफर्ड बाय दोज इन अथॉरिटी। भाई अथॉरिटी में जो लोग है ना, जो मैनेजमेंट में लोग है, उसके अकॉर्डिंग टीचर को काम करना पड़ता है, ये बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन एंशिएंट टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वॉज, पुराने समय में जो टीचिंग प्रोफेशन कहाँ तक थी? लिमिटेड टू ए हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी, बहुत कम लोगों तक ही थी वो, हर कोई नहीं पढ़ा पाता था। जो माइनॉरिटी के जो हाई स्किल्ड माइनॉरिटी थी उन्हीं के पास था टीचिंग का प्रोफेशन। व्हाट हैज़ ट्रांसफॉर्म टीचिंग इनटू एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस? किस चीज़ ने उसको चेंज किया है? किस चीज़ ने टीचिंग को चेंज कर दिया है, मतलब उसको पब्लिक सर्विस बना दिया है? क्या बोल रहा है? द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री। जो डिमांड है एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री की, वही किसी न किसी एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए, तो उसने क्या है? डिमांड ऑफ एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री, मतलब जो एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री, मतलब आज भैया एक प्रोफेशन बन गया, लोग एम्प्लॉय बन गए अब टीचिंग के तौर पे, ठीक है। तो वो जॉब कर रहे हैं, वो उनका एम्प्लॉयमेंट हो गया है, उनका टीचिंग वाला भी एक काम हो गया है। तो उसकी जो डिमांड उभर के आई है, लोगों को भाई डिमांड महसूस हुई कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो वो कोई टीचिंग में चला गया, कुछ ये भी एक प्रोफेशन बन गया, इस टाइप से बता रहा है, ठीक है। इसी कारण ये जो हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी के पास जो पहले ये चीज़ होती थी हज़ारों साल पहले, वो अब हर किसी के पास हो गई है। मतलब कोई भी अच्छा जो टीचर है मेहनत करके आपको पढ़ा सकता है। तो ये पैसेज था। अभी ये जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 17 था, यहीं पे आपका फिनिश होता है। तो वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर देना है और मेहनत करते रहना है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बचे हुए 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और सभी को ऑल द बेस्ट। आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को काम रखना है, शांति से एग्ज़ाम दे के आना है और आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फेज़ 2 के लिए डिफेंस गुरुजी भिवानी हरियाणा में आपका वेलकम रहेगा। फेज़ 2 में आपका फिजिकल है, मेडिकल है और जीडी का गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलेगा। लगभग आपका 100% रिजल्ट रहता है आपका फेज़ 2 में डिफेंस गुरुजी का, तो आपका वेलकम है। मिलते हैं फेज़ 2 में, अच्छे से एग्जाम दे के आइए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।